सारी दुनिया के दरख्तों का कलम हो जाए और जितने भी समंदर हैं स्याही हो जाए, फिर भी मुमकिन नहीं तौसीफ़े रसूल अकरम, चाहे मसरूफ़ अमल सारी खुदाई हो जाए, फिर भी मुमकिन नहीं तौसीफ़े रसूल अकरम, चाहे मसरूफ़ अमल सारी खुदाई हो जाए। और नबी का चाहने वाला है, दुनियादार थोड़ी है। नबी का चाहने वाला है, दुनियादार थोड़ी है। गुलामे अहमदे मुख्तार है, गद्दार थोड़ी है। नबी का चाहने वाला है, दुनियादार थोड़ी है। गुलामे अहमदे मुख्तार है, गद्दार थोड़ी है। और ज़मीं से ही फलक के चांद को दो टुकड़े कर डाला, ज़मीं से ही फलक के चांद को दो टुकड़े कर डाला। वो अंगुस्ते रिसालत है, कोई तलवार थोड़ी है। वो अंगुस्ते रिसालत है, कोई तलवार थोड़ी है। मोहतरम हज़रात, गज़ल या उर्दू गज़ल या शायर जिसे राहत इंदौरी के नाम से दुनिया जानती है, वो कहता है अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सैयद हाशिम कुद्दूसी फरमाते हैं कि नबी की शान से बढ़कर किसी की शान थोड़ी है। नबी की शान से बढ़कर किसी की शान थोड़ी है। नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। नबी की शान से बढ़कर किसी की शान थोड़ी है। नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। और नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे। नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे। नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे। नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। मोहतरम हज़रात, ये जलसा जो मुनक्किद किया गया है हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में, इस जलसे को रखा गया है। मोहतरम हज़रात, इस जलसे में जो मेहनत की है, बड़ी मुबारकबाद पेश करने के लिए वो शख्सियत है जिसे हम और आप मोहम्मद हज़रत हाफिज़ व कारी मोहम्मद रिजवान, जो खतीब व इमाम आपके इमाम हैं, जो हजरात ने बड़ी मेहनत की है और ये प्रोग्राम रचाया और बसाया है। मैं हजरत का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और आपने हजरत को सुना, आपने हजरत को देखा, पहचाना, लेकिन अब बारी आती है उस शख्सियत की जिसने इस काबिल बनाकर आपकी मस्जिदों में लाके खड़ा कर दिया। मैं बड़ी इज्जत के अदब के साथ आपके वालिदे मोहतरम खतीब अहले सुन्नत महबूबे बारगाह शाह बुखारी हजरत अल्लाह मौलाना मोहम्मद मुर्तज़ा मिसबाही साहब किबला, प्रिंसिपल दारुल उलूम कादरिया गुलशन बरकात, सरजमीन गोंडा से तशरीफ़ लाए हैं। अब आइए उन्हें बड़े अदब व एहतराम के साथ बैठकर हजरत का खिताब सुने और अपने दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। सारे लोग एक आवाज़ के साथ हाथ उठाकर हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल अफ़लाक वल अर्दीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन ख़ातिमिन नबिय्यीन
वअला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन व मन इत्तबअहुम अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन, हमारे साथ इस स्टेज पे बैठे हुए इस इलाक़े के अइम्मे मसाजिद, उलमा, हुफ़ाज़, सबसे पहले मैं आप हज़रात से गुजारिश करूँगा कि मैं दरसगाह का ख़तीब ज़्यादा हूँ। स्टेज की खिताबत तो मैंने दर्जा 4 से शुरू किया था, लेकिन असल ख़तीब मैं दरसगाह का हूँ। दरसगाह पे पढ़ाता हूँ और अल्लाह के फ़ज़ल से है कई सौ लड़कों की तादाद पढ़ा के निकाल चुका हूँ। और मैं आप हज़रात से भी और ख़ास तौर पे हमारे साथ जो स्टेज पे बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि पब्लिक से जिस चीज़ की उम्मीद रखना चाहें, जिस चीज़ की तालीम दें, सबसे पहले उस पर अमल करना ज़रूरी है। अल्लाह के नबी ने 40 साल तक ऐलान नबूवत न करके पहले अपने अमल को दुनिया के सामने रखा था, बाद में तबलीग किया है मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। और ऐसे भी मदरसों में भी, दरसगाहों में भी, अगर आप चाहें कि हम तालिब इल्म को शरीफ और नमाजी बना लें और ख़ुद आप फ़ज्र की नमाज में ख्वाब खरगोश में पड़े रहें, तो आप तालिब इल्म को नेक नहीं बना सकते हैं। वईद भी कुरान शरीफ में है, तामुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम। लोगों को अच्छी बात का हुक्म देते हो, खुद भूले रहते हो। इसलिए हमारी ज़बान से ज़्यादा इस्लाम की तबलीग में जिस चीज़ ने असर किया है वो हमारा कैरेक्टर, हमारा अमल, हमारा तौर और तरीक़ा था। इसलिए मैं आप हज़रात से भी और मैं बता रहा हूँ, आप जब तक मुतवज्जे हैं, अव्वलन मैं थोड़ी देर खाली जो है आपके सामने हूँ और फिर मेरे बाद हज़रत अल्लामा मुफ्ती रेहानुल हसन साहब आएंगे। चूँकि मैं भी एक छोटे मोटे इदारे का ज़िम्मेदार हूँ जहाँ तकरीबन 250-250 लड़के जिसके हॉस्टल में रहते हैं, और अल्लाह के फ़ज़ल से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ गोशों के लड़के हैं और हर इलाके में कोई ना कोई पढ़ा हुआ उस मदरसे का मिल जाएगा। मेरे ख़्याल में इस स्टेज पे भी एक आध नज़र आ जाएंगे। तो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। और आप जानते हैं पूरी दुनिया में जुलूस मोहम्मदी कल मुनक़िद होने वाली है, लोग हर जगह उठाएंगे, मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। मैंने अपने बेटे रिजवान से कहा था कि भैया मुझे 12 बजे हर हाल में छोड़ देना, इसलिए कि मुझे पहुंचना ज़रूरी रहेगा। मैं थोड़ी देर आपके सामने आपके मकसद की गुफ्तगू करना चाहता हूँ। एक बार मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदी वल करम व अला आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रसूले पाक का फरमान टल नहीं सकता, रसूले पाक का फरमान टल नहीं सकता, यकीन कर लो ये कुरान बदल नहीं सकता।
यकीन कर लो ये कुरान बदल नहीं सकता। तुम आज उन पे तो हंस लो मगर खुदा के हुजूर, तुम आज उन पे तो हंस लो मगर खुदा के हुजूर, बग़ैर उनके कोई काम चल नहीं सकता, बग़ैर उनके कोई काम चल नहीं सकता। जहाँ वो चाहें ठहर जाए गर्दिशे अय्याम, जहाँ वो चाहें ठहर जाए गर्दिशे अय्याम, ज़माना दूसरी करवट बदल नहीं सकता, ज़माना दूसरी करवट बदल नहीं सकता। एक बार और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये मिलाद शरीफ जलसे जुलूस, इसको हमारे बुज़ुर्गों ने तालीम, तबलीग और तरबियत के लिए एक मुस्तहसन और उम्दा तरीक़ा अपना ईजाद किया। तालीम के लिए या दीन में किसी भी तरीक़े के लिए जिसकी वज़ा, जिसका तरीक़ा अल्लाह रसूल की तरफ से बयान है, उस तरीक़े पे उस इबादत को करना लाजिम है। और कुछ अमल ऐसे हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने बंदों को इख्तियार दिया है, जिस जायज़ तरीक़े से बंदे उस अमल को करेंगे वो कारे सवाब और इबादत होगा। मिसाल के तौर पर नमाज का तरीक़ा मुतय्यन है, खड़ा होना है, रुकू करना है, क़याम करना है, सजदा करना है, और उसका एक तरीक़ा मुकर्रर है। आप उस तरीक़े से हट करके आप चाहो मैं पेशानी ज़मीन पे रखे रह जाऊं तो आपकी नमाज नहीं हो सकती है। हज है, हज का एक तरीक़ा मुकर्रर है, उसी तरीक़े पर आपको करना पड़ेगा। 9वीं ज़िलहिज्जा को अरफात में आपको वक़ूफ़ करना पड़ेगा, 10 को अरफात से मुज़दलिफ़ा जाना पड़ेगा। गरज ये कि उसका एक तरीक़ा मुकर्रर है, उसी तरीक़े पर आप अमल करोगे तो वो हज होगा। अगर आप अपनी मर्ज़ी से अरफात की ज़मीन पर या खाने काबा में बैठे रह जाओ, 9वीं ज़िलहिज्जा को अरफात में न पहुँचो तो आप हाजी नहीं हो सकते। और कुछ तरीक़े, कुछ आमाल ऐसे हैं जिसका कोई मखसूस तरीक़ा लाजिम नहीं है। मसलन कुरान शरीफ पढ़ना है, आप कुरान शरीफ मस्जिद में भी बैठ करके पढ़ो तो इबादत है, आप कुरान शरीफ रास्ता चलते हुए पढ़ो तो इबादत है, आप कुरान शरीफ हाथ में लेकर के पढ़ो तो इबादत है, ज़बानी पढ़ो तो इबादत है। उसकी कोई वज़ा शरीयत ने मुकर्रर नहीं किया है, अल्लाह ने बंदों के इख्तियार पर छोड़ा है। इसलिए जिस तरह पर भी बंदा करेगा वो इबादत है। ऐसे ही तालीम है कि जिस अंदाज पे भी आप इल्म हासिल करो, किसी मौलाना साहब की दरसगाह में जा कर के मसला पूछ लो, आप वो इबादत कर रहे हो। मदरसे खुले हुए हैं, आप मदरसे में दाखिला ले लो, तालीम हासिल करो, बहरहाल उसकी कोई वज़ा मुकर्रर नहीं है। ऐसे ये मिलादुन नबी की मजलिस है, मिलादुन नबी का जश्न है, इस पे किसी मखसूस तरीक़े की पाबंदी नहीं है, कोई वज़ा मुकर्रर नहीं है। आप कुरान शरीफ पढ़ो मिलाद के नाम पर, इबादत है। सलाम पढ़ो मिलाद के नाम पर, इबादत है। आप झंडी लगाओ, इबादत है। जुलूस निकालो, यानी जश्न और खुशी का जो जायज़ तरीक़ा शरीयत में है
उन तरीक़ों में किसी तरीक़े पर भी अमल करोगे उसे इबादत माना जाएगा, कारे सवाब माना जाएगा। उन्हीं में एक ये मुस्तहसन मजलिस है। ऐसे दौर में, जिस दौर में मीडिया उंगली के इशारे पे सिमट आई है, पूरी दुनिया की पहनाई आपके एक मोबाइल में कैद हो चुकी है, ऐसे दौर में मुसलमानों को अपनी तालीम और तबलीग के लिए ये जलसे जुलूस और इन मजलिसों के नाम पर अपने पैगाम और अपने दीन की बातों को पहुंचाने का जरिया है। अगर हम इसको भी खाली कहे और वाहवाही में गुजार देंगे तो ये हमारे लिए नफ़ा बख्श नहीं, नुकसानदेह होगा। इसलिए मैं कुछ ज़रूरी गुजारिश आप तक करना चाहता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली, जरा सा तवज्जो कीजिए, दुरूद शरीफ पढ़िए, कुछ सुन लीजिए। मैंने बता दिया मैं दरसगाह पे पढ़ाने वाला हूँ, 40-40 मिनट की घंटियाँ होती। लड़का मुतवज्जे है, शाइक है तो पढ़ाने में मुदरिस का दिल लिखता है, और अगर लड़का मुतवज्जे नहीं है तो फिर जैसे तुहार दाल भात वैसे हमारा कीर्तन। इसलिए आप जरा सा तवज्जो से समाअत फरमाएं। हम जिस मुल्क में जी रहे हैं, जिस मुल्क में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस मुल्क में 800 साल तक इस मुल्क की सियाहो सफ़ेद के हाकिम और मालिक रहे हैं। जानते हैं आप, इस मुल्क पर 800 साल तक हम एक हुक्मरां की हैसियत से ज़िंदगी गुजारे हैं, और मुसलमानों के बाद बमुश्किल 150 साल तक अंग्रेज़ों ने इस मुल्क में हुकूमत किया है। 800 साल तक हुकूमत हमारे पुरखों ने किया, और बहुत ज़्यादा 150 साल तक अंग्रेज़ों ने इस मुल्क पर हुकूमत किया। लेकिन आप दोनों की हुकूमत का फ़र्क अपनी निगाहों से देख रहे हैं। जिस कौम ने 800 साल तक हुकूमत किया है, चंद ईंट गारे की इमारतों के अलावा उनका कोई वजूद हिंदुस्तान की सरजमीन पर नज़र नहीं आता। ना तहजीब के तौर पर, ना तालीम के तौर पर, ना कल्चर और माहौल के तौर पर, किसी तौर पर उसका वजूद नज़र नहीं आता। अगर कोई आदमी दाढ़ी रख लेता है, टोपी पहनता है, कुर्ता पैजामा पहनता है, तो इस बुनियाद पर पहनता है कि ये मेरे माबूद की रज़ा का दरिया है, ये मेरे माबूद की खुशनुदी का दरिया है, इससे मेरा रब राज़ी होगा। इस बुनियाद पर आदमी दाढ़ी और कुर्ता पैजामा टोपी इस्तेमाल करता है। यहाँ की तहजीब और कल्चर की बुनियाद पर इस्तेमाल नहीं करता है। लेकिन जिस कौम ने 150 साल तक सिर्फ हुकूमत किया है, उस कौम की फिक्र, उस कौम का तमद्दुन, उस कौम की तहजीब, उस कौम का माहौल, हिंदुस्तान की सरजमीन पर बसने वाले किसी भी धर्म और मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, अगर किसी भी मजहब का वो गुण गाता हो, लेकिन लिबास उनका अंग्रेज़ों पे है, फिक्र उनकी अंग्रेज़ों की है, तहजीब उनकी अंग्रेज़ों की है, तालीम उनकी अंग्रेज़ों की है, उनके घर से लेकर बाहर तक का माहौल उन्हीं गोरों का है। मजहब कोई अपना लें, धर्म कोई अपना लें, लेकिन फिक्र और उनका माहौल जिस पर वो खुश रहते हैं वो अंग्रेज़ों का दिया हुआ है। क्यों है? वजह क्या है? किस बुनियाद पर यह हो रहा है कि उनके माहौल, उनके लिबास, उनके चेहरे, उनके रहन सहन पर रहने पर हम खुशी और फख्र महसूस करते हैं, और जो हमारा मजहबी शियार है, जो हमारा मजहबी तरीक़ा है, उस तरीक़े पर सिर्फ इस बुनियाद पर रहते हैं कि मेरा माबूद राज़ी होगा, मेरा माबूद खुश होगा,
मेरे मजहब का चेहरा ये है, मेरे मजहब का लिबास ये है। रफ़ीक़ान गिरामी, आज भी अगर आप गौर करेंगे, आप ध्यान देंगे तो आपको नज़र आएगा कि 800 साल तक हुकूमत करने वाली कौम ने ईंट गारे की इमारतें बनाई थीं, ईंट गारे की बिल्डिंगें सिर्फ बनाई थीं। जहन और फिक्र को बनाने के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया था, कोई कॉलेज नहीं खोला था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोला था, कोई इदारा और मदरसा नहीं खोला था जिनसे जहनों की तामीर हो सके, अमल और फिक्र की तामीर हो सके, तबीयत को ढाला जा सके। उन्होंने ईंट गारे की इमारतों को बनाया, जहनों को संवारने के लिए, फिक्र को संवारने के लिए कोई अमल नहीं किया था, कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं खोला था, जिसकी बुनियाद पर वो इमारतें हिंदुस्तान के लिए काबिल फ़ख्र हो करके तो मौजूद हैं, लेकिन हमारी फ़िक्रें आज जिंदा नहीं हैं। हमारी तालीम, हमारा कल्चर, हमारी तहजीब हमारी ही कौम में नहीं पाई जा रही। और 150 साल तक हुकूमत करने वाली कौम को अगर आप देखेंगे तो जहाँ पर उनका चर्च नज़र आएगा, वहीं पर कोई आलीशान स्कूल खुला हुआ है, आलीशान कॉलेज खुले हुए हैं, उनके पास कॉलेज हैं, अच्छे स्कूल हैं, अच्छे इदारे हैं, जिन इदारों में उनके बच्चे कम, हमारे पैसों से वो इदारे भी चलते हैं। वहाँ तालीम हासिल करने के लिए हमारा बच्चा जाता है और इस बुनियाद पर जाता है कि हमारे पास इदारे नहीं हैं, हमारे पास स्कूल नहीं है, हमारे पास ऐसे मदरसे नहीं हैं, हमारे पास ऐसी फिक्र को तामीर करने वाले इदारे नहीं हैं। हम अपने बच्चों को भेजते हैं, जो उनका यूनिफॉर्म होगा, जो उनकी तहजीब होगी, जो उनके स्कूल का माहौल होगा, उसी माहौल में रहना पड़ेगा। यही वजह है कि आज बच्चे से लेकर के बूढ़े तक हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहने वाला कोई बच्चा हो, वो फिक्र और तालीम और तहजीब जो कुछ है वो अंग्रेज़ों को अपनाने में फख्र महसूस करता है। रफ़ीक़ान गिरामी, हमारे पुरखों ने, हमारे बड़ों ने चूक किया था। और अगर आप इस्लामी तारीख पर, इस्लामी माहौल और अंबिया की तबलीग पर निगाह डालेंगे तो अल्लाह ताला जल्ला वाला ने नबियों के ज़रिए से इस्लाम का जो पैगाम दुनिया के सामने पेश किया है, तो माहौल और ज़माने में जिस नबी को जिस ज़माने में और जिस माहौल में भेजा है, परवरदिगार आलम जल्ला वाला ने उस नबी को उस ज़माने और माहौल की जो सबसे अहम क़ुव्वत समझी जाती थी, जो सबसे अहम सरमाया समझा जाता था, परवरदिगार आलम ने उस नबी को वही मोजज़ा दे करके दुनिया में भेजा। आप तारीख़ उलट करके देख लें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, वो जादूगरों का ज़माना था। दुनिया में बड़े बड़े जादूगर पाए जाते थे और जादूगरों का हाल ये था, जिस इलाके और ख़ानदान में कोई जादूगर होता था, वो इलाका और ख़ानदान बड़ा काबिल फ़ख्र माना जाता था, बड़ा काबिल शौकत माना जाता था, बड़ी इज्जत हुआ करती थी। बादशाहों के दरबार में जादूगरों की कुर्सियां लगती थीं। उस ज़माने में अल्लाह ने इस्लाम की तालीम और तबलीग के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, तो वही क़ुव्वत दे करके भेजा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की तालीम के लिए जिस मोजज़े का इस्तेमाल किया है, वो परवरदिगार आलम ने वही मोजज़ा अता फरमाया था। आपने उलमा से सुना होगा, बड़े बड़े जादूगर जमा हुए हैं और उन्होंने मुख्तलिफ अपने जादू और के करिश्मे दिखाने चालू किए। उन्होंने बड़े बड़े जहरीले सांप बनाए थे, लेकिन परवरदिगार ने वो कुदरत दिया था। हज़रत मूसा ने अपनी छड़ी डाला और छड़ी डाला तो छड़ी ने उन तमाम सांपों को निगल लिया था, खा लिया। हज़रत ईसा तशरीफ़ लाए, अल्लाह ने दीन का पैगंबर बना करके, दीन का मुबल्लिग और मुअल्लिम बना करके दुनिया में भेजा।
उस ज़माने में, जिस ज़माने में हज़रत ईसा तशरीफ़ लाए थे, वो ज़माना यूनानी तिब का था, यूनानी हिकमत का था। तिब्बे यूनान दुनिया भर में बड़ा मशहूर और मारूफ माना जाता था। लेकिन कुर्बान जाओ, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वो मौजज़ा दे करके भेजा था कि जिस मौजज़े के सामने यूनान का तिब भी आजिज़ था। तिब्बे यूनान में उस ज़माने में सफ़ेद दाग का इलाज नहीं पाया जाता था। सफ़ेद दाग लाइलाज बीमारी मानी जाती थी। अगर किसी के आँख में बीनाई नहीं है, आँख का अंधा है, रोशनी नहीं है, तो यूनान का तिब किसी अंधे को रोशनी नहीं दे सकता था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो इस्लाम की तबलीग में उस ज़माने में अल्लाह ने हज़रत ईसा को वही क़ुव्वत दे करके भेजा। किसी सफ़ेद दाग के मरीज़ पर अपना दस्ते अक़दस फेर देते थे तो चमड़े की रंगत वापस आ जाया करती थी। किसी नाबीना पर आप हाथ फेर देते थे तो बीनाई आ जाया करती थी। मेरे आका हुजूरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस ज़माने में तशरीफ़ लाए हैं वो ज़माना इल्म व हिकमत का था। अल्लाह के महबूब आखिरी पैगंबर हुजूरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस दौर में तशरीफ़ लाए हैं वो दौर, वो ज़माना इल्म व हिकमत का ज़माना था, तालीम व ताल्लुम का ज़माना था। अरब की सरज़मीन का हाल ये था कि अरब के लोग दुनिया को अपने सामने गूंगा कहते थे। आज भी अरब और अजम बोला जाता है। अरब माने होता ही है बोलने वाला, और अजम का माना ही गूंगा होता है। तो अरब व अजम जो बोला जाता था, अरब अपने इल्म की बुनियाद पर, अपनी दानिश्वरी की बुनियाद पर, अपने हिकमत की बुनियाद पर दुनिया को अपने सामने गूंगा कह रहे थे। अल्लाह ताला ने उस माहौल और ज़माने में अपने महबूब हुजूर पाक साहिबे लौलाक सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दीन का मुअल्लिम बनाकर, दीन का पैगाम्बर बना करके जब दुनिया में भेजा है तो वही क़ुव्वत दे करके भेजा था। जहां अल्लाह के नबी को परवरदिगार आलम ने तमाम नबियों के मोजज़ात का मजमुआ बनाया था, वहीं पर तालीम और तबलीग के लिए अल्लाह के पैगंबर ने जिस मोजज़े का इस्तेमाल किया है, जिस हिकमत का इस्तेमाल किया है, वो अल्लाह का कलाम कुरान अज़ीम है। अल्लाह की किताब कुरान है। अल्लाह के रसूल ने तालीम और तबलीग के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया है वो कलामे हकीम है। और कुरान अज़ीम वो ऐसी किताब, ऐसी अज़ीमुश्शान किताब, ऐसा कलाम है कि अल्लाह ताला जल्ला वाला ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया था, इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदऊ शुहदाअकुम इन कुंतुम सादिक़ीन। कि मेरा महबूब एक ऐसा कलाम लेकर के आ रहा है जिस कलाम की मिसाल तनहा नहीं, पूरी कौम मिलकर के एक आयत और एक टुकड़े की मिसाल नहीं लाती। और तारीख शाहिद है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो जाता था कुरान सुन करके ईमान लाता था। इसीलिए अरब के लोग, मक्का के लोग सरकार तक पहुंचने पर पाबंदी लगाते थे, घेरा डाले हुए थे। कोई अल्लाह के महबूब हुजूर पाक साहिबे लौलाक सैयदुल मुरसलीन तक पहुंचने न पाए। और जो मक्का के लोग थे जब वो गुजरते थे तो अपने कान में उंगलियां डाल कर करते थे, इसलिए कि वो कहते थे कि मोहम्मद मादल्ला एक ऐसा जादूगर है जो उसकी ज़बान सुनता है उसका दीवाना हो जाता है। तारीख शाहिद है, बाहर से आने वाले लोगों पर पाबंदी लगाई जाती थी, उन्हें रोका जाता था कि उन तक पहुंचने न पाए। और जो रसूलुल्लाह तक पहुंचता था और कुरान की आयत सुनता था वो कुरान के शक्ल में ढलता हुआ नजर आता था। बेशक बेशक। और सिर्फ सरकार के ज़माने में नहीं,
आज का भी मुशाहिदा है ये। आज तक दुनिया कुरान के किसी आयत की मिसाल नहीं ला सकी है। अंग्रेज़ों ने बहुत इस तरह इस चैलेंज को जवाबी शक्ल देना चाहा। उनके बड़े बड़े पादरी कुरान पर तरकीद लिखने के लिए आलिम बनाया गया, लाइब्रेरियां बनाई गई हैं। 6-6 महीने तक उनका स्पेशल इंतजाम करके आलिम बना के रखा कि कुरान के किसी एक टुकड़े की तरह एक कलाम बना दो, एक जुमला बना दो। तारीख शाहिद है, चाहे वो उनका पादरी हो, चाहे आम आदमी हो, जो कुरान को कुरान की तनकीद के लिए पढ़ने बैठता था, वो भी कलमा पढ़ करके निकलता था। 6 महीने तक उसे लाइब्रेरी में बंद कर किया जाता था, लेकिन जब 6 महीने के बाद उसका कमरा खोला जाता था तो कागज के टुकड़ों से वो कमरा भरा रहता था और दिल में कुरान की अजमत बैठ जाया करती थी। अर्ज करना मुझे ये है कि ये दौर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने से आज जिस ज़माने में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये इल्म व हिकमत का ज़माना है, ये तालीम व ताल्लुम का ज़माना है। अगर आपको एक बावकार और मुहज़्ज़ब कौम दुनिया के सामने साबित करना है, आपको एक बावकार कौम बनकर के पेश होना है, तो इल्म हासिल करना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं मौलाना साहब हूं, तो इल्म से आप कतई तौर पर ये मत समझिएगा कि सिर्फ आप मदरसे में दाखिला करवा दीजिए। दुनिया के जितने फ़नून हैं, दुनिया के जितने उलूम हैं, जितनी ज़बानें हैं, आज पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा 30 ज़बानों का इस्तेमाल हो रहा है और 4 लाख ज़बानों का इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दे करके दुनिया में भेजा गया। आप बताओ, 4 लाख ज़बानों का इल्म दे करके हज़रत आदम को भेजा गया था। आज सिर्फ 30 ज़बानें बोली जा रही हैं। इसलिए दुनिया की कोई ज़बान इन्नमल आमालो बिन्नियात, अगर आप पढ़ेंगे, आपका मकसद उस ज़बान के ज़रिए से तालीम और इस्लाम के पैगाम को पहुंचाना है, वो इबादत है, वो कारे सवाब है। आप जहन से ये बात निकाल दो, दीन का इल्म हासिल करो। और दीन का इल्म ये नहीं है कि सिर्फ आप मदरसे में दाखिला ले लो। अगर मदरसे में दाखिला लेना खाली होता तो ग़ज़वे बद्र में जो 70 मुशरिकीन गिरफ्तार हुए थे, 70 मुशरिकीन गिरफ्तार हुए थे ग़ज़वे बद्र के मौके पर, उनसे कुछ फिदिया लेकर के छोड़ा गया था और कुछ से ये कहा गया तो तुम हमारी जमात के 10-10 आदमियों को पढ़ा दो, 10-10 आदमियों को तालीम दे दो, तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। अब मुझे बताओ, मुशरिक क्या पढ़ाएगा? कुरान पढ़ाएगा? हदीस पढ़ाएगा? नहीं। जो उनको आज़ादी तालीम की बुनियाद पे दी जा रही थी, वो उनकी ज़बान की तालीम थी कि तुम्हारे इलाके और तुम्हारे कबीले की जो ज़बान है वो ज़बान पढ़ा दो, और जब मुसलमान ज़बान जानेगा तो उसी ज़बान में इस्लाम की तालीम और तबलीग का काम अंजाम देगा। आपकी नीयत साले हो, दुनिया का हर फन, दुनिया की हर ज़बान वो हमारी ज़बान है। आज आप जानते हो हमारे इस दूरी और हमारे इस बंटवारे का नतीजा क्या निकला है कि ये दीन की तालीम है जो मस्जिद तक महदूद रहेगी, ये दुनिया की तालीम है जो आसमान पे उड़ाएगी। इस फ़र्क का नतीजा ये निकला है कि जो हमारी तालीम, जो हमारे बुजुर्गों का मीरास था, वो अंग्रेज़ों के पास पहुंच गया है। साइंस के तहकीक का सारा दारो मदार, साइंस के रिसर्च का सारा दारो मदार वो इल्मे हयात है, इल्मे हिंदसा है, हिसाब है। और दुनिया में इल्मे हिंदसा का सबसे अजीम और माहिर इंसान, जिसे आज एक कार्टून की शक्ल में पेश किया जाता है, उमर खैयाम।
और ये कार्टून की शक्ल में क्यों पेश किया जाता है? ताकि लोगों का जहन इस तरफ न जाने पाए ये इतना बड़ा दानिश्वर था, उसे एक दीवाने की शक्ल में पेश किया जाता है। इसलिए रफ़ीक़ान गिरामी, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, सरकार की मजलिस में आप बैठे हैं, सरकार के मिलाद के जश्न मनाने आए हैं, तो जश्न उस तरह मनाओ जो तरीक़ा पैगम्बर आदम ने, सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर किया है। और मस्जिद नबवी की जब तामीर किया है तो मस्जिद के साथ तालीम के लिए सुफ़ा का चबूतरा भी मुतय्यन कर दिया था, सुफ़ा की दरसगाह भी कायम कर दी थी कि यहाँ नमाजें पढ़ी जाएंगी, यहाँ इल्म की इशाअत के लिए इल्म हासिल किया जाएगा। इसलिए मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, आप अपने स्कूल खोलो, अपने कॉलेज खोलो, अपने इदारे खोलो, आपके पढ़े लिखे अच्छे लड़के आपकी फीस के जरिए से दूसरों के कॉलेज में जाकर के उनकी तहजीब अपना रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं हो रहा, हो ये भी रहा है कि हमारी तारीख भी मस्ख हो रही है, हमारी तारीख भी मिटाई जा रही है। वक्त कम है इसलिए मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, सिर्फ आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप जो पैसे अपने बच्चों की तालीम के लिए फ़ीस के नाम पे खर्च करते हो, उन्हीं पैसों को इकट्ठा करके अच्छे स्कूल कायम करो और उन स्कूलों में जो सब्जेक्ट ज़रूरी है उन्हें भी रखो, साथ में दीनियात का भी सब्जेक्ट रखो। आपका लड़का दीनदार भी होगा, दीनी तालीम हासिल करेगा और उसके साथ आप किसी भी माहौल में, और जब वो दीन की तालीम, दुनिया की तालीम एक साथ जब वो हासिल करके किसी माहौल में जाएगा तो वो तबलीग करेगा। आज मजबूरी है तबलीग के लिए मौलाना साहब को ढूंढना पड़ता है, स्टेज बनाना पड़ता है, माइक लगाना पड़ता है। और जब आपका बच्चा दीन की तालीम हासिल करके डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, लॉयर होगा, तो जिस मजलिस में भी बैठेगा, जिस माहौल में भी बैठेगा, वो दीन की तबलीग करता हुआ नजर आएगा, आपका काम भी करेगा और दीन की तालीम और तबलीग का भी काम अंजाम देता हुआ नजर आएगा। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, आपके पैसों से दूसरों की तहजीब पनप रही है, तालीम के नाम पर आप इकट्ठा हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। आज तो सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ ये है कि हम अपनों की तेज जबान भी सुनना पसंद नहीं करते, दूसरों के जूते साफ करते हैं और अपनों की तेज जबान भी नहीं। अगर किसी मदरसे या स्कूल का कोई कानून है, वसूल है कि लड़के को इस तरीके पर इस वक्त पे इस ड्रेस में आना है और नहीं आ सका, मास्टर ने भगा दिया, तो दूसरे दिन पता चलेगा लड़ाई करने आ जाएंगे। और मजाल नहीं है इन क्रिश्चियनों के स्कूल में चले जाए, वहां जरा भर भी बात कर लेंगे फौरन बाहर कर दिया। आप वसूल दुनिया को के सामने वसूल पेश करने वाली कौम खुद अपनी बेवसूली की बुनियाद पर बस मुर्दा हो रही है हर माहौल में। इसलिए मैं इस गुजारिश के साथ कि जैसे सरकार ने सुफ़ा का चबूतरा मस्जिद नबवी के साथ बनाया, अपने तालीमी इदारे आप कायम करें। अपने तालीमी इदारों के ज़रिए से जब तालीम अच्छी होगी तो दुनिया में बसने वाले जो भी लोग हैं, जो भी मजहब और धर्म के लोग हैं, जैसे आप अच्छी तालीम की बुनियाद पर अपना बच्चा भेजते हो, वो अपने बच्चों को आपके यहाँ भेजेंगे तो सही तारीख, सही तहजीब उनके सामने जाएगी। और ये तहजीब तबलीग का, दीन के बचाने का बहुत अहम तरीका। इसलिए मैं इसी गुजारिश के साथ अब रुखसत होना चाहता हूँ। मैंने अपने साहबजादे मौलाना हाफिज रिजवान को आपके हवाले कर दिया। आप बहुत अच्छा खिलाते हैं, पिलाते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन मुझे उससे खुशी नहीं होगी। मुझे खुशी उस बात से होगी कि जो हुनर अल्लाह ने उनको दिया है, उस हुनर का, दीन का काम आप उनसे लें। जब आप उनसे दीन का काम लेंगे तो दीन की कामों की बुनियाद पर
मैं दुनिया में भी सुरखरू रहूँगा और आखिरत में भी मेरे लिए निजात का दरिया होगा। और अल्लाह शाहिद है, मैंने दुनिया के लिए पढ़ाया ही नहीं था। मैंने हदीस शरीफ में पढ़ा था कि अल्लाह ताला हाफिज़ के माँ बाप को मैदान महशर में ऐसा ताज पहनाएगा जिस ताज की बुनियाद पर अहले महशर जान जाएंगे ये किसी हाफिज़ का बाप है। मैंने ये पढ़ करके सरकार गरीब नवाज की बारगाह में जाके रो के दुआ किया था, परवरदिगार मेरे लड़के को हाफिज़ बना दे। और अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल की। मैं भी अब सिर्फ इसमें खुश हूँ कि आप उनसे काम लें। कई मरतबा कहा अब्बा कभी आ जाइए, अब मैं आया तो हूँ लेकिन मुझे कल जुलूस की सरबराही करनी है और जुलूस का सारा इंतज़ाम मेरे सर है। परमिशन तक एसडीएम साहब के यहाँ पड़ा हुआ था। मैंने दूसरे को कहा भैया ले लेना, मैं सुबह पहुँच जाऊँगा 9 बजे तक। तो मैं भी एक ज़िम्मेदार हूँ और आप हजरात अगर कभी मौका लगे तो दावत हाजिर कर रहा हूँ, आप तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह के फ़ضल से दीन का अच्छा इदारा है, अच्छी तालीम हो रही है। अब तो मदरसों में गवर्नमेंट ने भी लाजिम कर दिया है और मदारिस में भी उन ज़बानों की तालीम हो रही है जिन ज़बानों के ज़रिए से लड़के को आगे बढ़ाया जा सके। होता क्या है कि हम मदरसे को चंदा देते हैं, चंदे की बुनियाद पर सारा कानून चल नहीं पाता। आपसे चंदा लेता हूँ, आपकी गलत बात भी हमें माननी है। आपने बता दिया 10 बजे कुरान खानी के लिए मौलाना साहब भेज दीजिएगा, हाफिज़ जी भेज दीजिएगा। हाफिज़ जी खाली आपके 500 रुपया चंदे की बुनियाद पर दिन भर की पढ़ाई ख़राब करके आपके यहाँ भेज देते, इसी बुनियाद पर कि आप 500 रुपया चंदा देते, लामहला तालीम ख़राब हो। इसलिए आप इसको खुद भी कंट्रोल करो। हमारे यहाँ सख्त पाबंदी है, कोई कितना बड़ा क्यों ना हो। अगर बहुत हो सकता है तो आपने पहले बता दिया तो फजर बाद पढ़वा देंगे। आपको खिलाना है मदरसे में, मदरसे के टाइम पे खिलाना पड़ेगा, वरना अगर नहीं आप खिला सकते हो तो पैसा दे दो, वरना अपने घर बैठे रहो, तब जाके तालीम होगी। तालीम सही है, जो मदरसे नहीं चल पा रहे हैं उसमें सबसे बड़ी रुकावट यही है कि जो पैसा देता है वो चाहता है जैसा मैं चाहूँ उसी तरह। हाफिज़ जी आपके बुलाने पे फातिहा करने नहीं गए, वो अपने 100 लड़कों को छोड़ के फातिहा करने आप यहाँ चले जाए। आपका बच्चा है, नुकसान आपका हो रहा है, आपको इस तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। आप सोचो अगर वसूल और कानून सही है आप उसे फॉलो करो, उसे मानो, तालीम अच्छी होगी। अल्लाह ताला हम और आप तमाम को परवरदिगारा दीन की तौफीक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हजरत अल्लामा मुफ्ती रेहानुल हसन साहब मिसबाही जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मुफ्ती रेहानुल हसन साहब मिसबाही जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नबी के जिक्र की खुशबू से मेरा घर महकता है, अगर सोया रहूं तो ख्वाब का मंजर महकता है। नबी के जिक्र की खुशबू से मेरा घर महकता है, अगर सोया रहूं तो ख्वाब का मंजर महकता है। कदम सरकार ने 1400 साल पहले रखा था, मगर अब तक हिरा के गार का पत्थर महकता है। कदम सरकार ने 1400 साल पहले रखा था, कदम सरकार ने 1400 साल पहले रखा था, मगर अब तक हिरा के गार का पत्थर महकता है, मगर अब तक हिरा के गार का पत्थर महकता है। और शायर आगे कहता है, ऐसा कोई महबूब होगा न कहीं है, ऐसा कोई महबूब होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। ऐसा कोई महबूब होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। और तू अगर चाहे तो हर शब हो मिसाले शबे असरा, तू अगर चाहे तो हर शब हो मिसाले शबे असरा, इसलिए तेरे लिए 2-4 कदम अर्श बरी है, तेरे लिए 2-4 कदम अर्श बरी है। और मिलता नहीं कौनैन को क्या क्या तेरे दर से, मिलता नहीं
कौनैन को क्या क्या तेरे दर से मिलता नहीं, कौनैन को क्या क्या तेरे दर से। एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। मोहतरम हज़रात, अब आइए मैं फिर नाते मुस्तफ़ा पढ़ने के लिए दावत सुखन दूँ। जनाब रईसो शोरा, शायर बाकमाल, बुलबुल बाग़े मदीना, मद्दाए खैरुल अनाम, जनाब हज़रत अल्लाह मौलाना दाऊद रज़ा मरकज़ी साहब सरजमीन झांसी से चलकर तशरीफ़ लाए। आइए वो लहजा समात करें इन अशारों के साथ कि शराबे इश्को मोहब्बत पिलाया करते हैं, शराबे इश्को मोहब्बत पिलाया करते हैं, नबी के इश्क में सबको झुमाया करते हैं। शराबे इश्को मोहब्बत पिलाया करते हैं, नबी के इश्क में सबको झुमाया करते हैं, नबी के इश्क में सबको झुमाया करते हैं। मिलेगा उसको भला कैसे गोश्त का मुर्गा जो अपने बाल बच्चों को कौवा खिलाया करते हैं। न दिल्ली आगरा न लाल किला कलकत्ता, ये नात पढ़ पढ़ कर तैबा घुमाया करते हैं। ये अंदाज़े सुखन गोई तुम्हारा हम न भूलेंगे, ज़माने तक अदाए नात खानी याद आएगी। शायर कहता है, मेरे सरकार के फरमान के दाएं बाएं, मेरे सरकार के फरमान के दाएं बाएं, बख्शिशें रहती हैं मेहमान के दाएं बाएं। मेरे सरकार के फरमान के दाएं बाएं, बख्शिशें रहती हैं मेहमान के दाएं बाएं। और जितने भी नात के शोरा हैं बरोज़े महशर, सब नजर आएंगे हजरत हस्सान के दाएं बाएं। जितने भी नात के शोरा हैं बरोज़े महशर, सब नजर आएंगे हजरत हस्सान के दाएं बाएं। मोहतरम हज़रात, अभी आपने जनाब हजरत अल्लाह मौलाना दाऊद रज़ा मरकज़ी साहब को समात किया। अब मैं आपके सामने एक शायर इस्लाम, शायर बाकमाल जनाब हजरत का हुक्म है कि टाइम ज़्यादा हो चुका है, वक्त को देखते हुए फिर कभी उस शायर को समात कर लेंगे। आपके सामने उस आखिरी कड़ी को पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लाह मौलाना मुफ्ती रेहानुल हसन साहब मिसबाई, जो सरजमीने फैज़ाबाद से तशरीफ़ लाए हैं, आप हज़रत का ख़िताब सुने। इन अशारों के साथ हज़रत का इस्तकबाल करें कि नबी की बुए माये सुमन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है। नबी की बू माये सुमन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है। उन्हीं की रंगत गुलाब में है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं। गुल है लब लहाए नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है, ये देख गुलशन गुलाब में है। हज़रत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए, सलाम करना सुन्नत है
और जवाब देना वाजिब है। अगर आपकी समात तक आवाज़ पहुंच रही है तो आप हज़रात सलाम का जवाब तो दे दें। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, मुझे ये महसूस हो रहा था कि शायद 12 बजे के बाद यहाँ के लोग तकरीर नहीं सुनते हैं। बताइए, आप हज़रात सुनना चाहते हैं? हाथ उठा करके बता दें जो लोग सुनना नहीं चाहते हैं। माशाअल्लाह, सभी लोग सुनना चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आज की रात, आज की शब, एक एक सेकंड, एक एक मिनट बहुत कीमती है और वक्त बहुत बर्क रफ्तारी के साथ अपनी मंजिलों को तय कर रहा है। आप हज़रात जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हैं। आपका आना, आपका बैठना, आपका सुनना सब बारगाहे रसूल में कबूल है। इजाबत का वक्त है। दुआएं करोगे, अल्लाह दुआओं को कबूल फरमा लेगा। बकारे खैश हैरानम अगिसनी या रसूल अल्लाह। बकारे खैश हैरानम अगिसनी या रसूल अल्लाह। परीशानम परीशानम अगिसनी या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। शाह बेकस नमाजी कुन तबीबा चार असाजी कुन। मरीज़े दर्द इस्यानम मगिसनी या रसूल अल्लाह। और मेरे उस्ताज़े मोहतरम वारिसे उलूमे आला हज़रत क़ाज़ीउल क़ुज़ात फ़िल हिंद, जानशीने मुफ्ती आज़म ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती अख्तर रज़ा अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, आपका फरमाना ही नहीं, हम सुन्नियों की ये तमन्ना है, ये आरज़ू है, ये ख्वाहिश है, ये इल्तिजा है, ये दुआ है कि सदका हसन हुसैन का झोली में डाल दो। सदका हसन हुसैन का झोली में डाल दो। और मैं कादरी फ़कीर हूँ या गौस अल मदद। हज़रात गिरामी, लाइक़े मुबारकबाद हैं यहाँ के नौजवान गयूर मुसलमान जिन्होंने आज इस बस्ती को, इस मोहल्ले को, इस आबादी को, इस सोसाइटी को मोहम्मदी रंग में रंग करके ये बता दिया है कि हम कल भी मोहम्मदी थे, आज भी मोहम्मदी हैं और सुबह क़यामत तक मोहम्मदी रहेंगे। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। बहुत ही हौसले के साथ और बड़ी वफादारी के साथ गुलामी का सबूत पेश करते हुए इन नौजवानों ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद किया है। बिला शक व शुबा आपका ये डेकोरेशन करना, आपका ये इंतज़ाम करना
आपका ये उलमा को बुलाना और अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करना कबूल होगा और अल्लाह तबारक व तआला इस जिक्र के सदके में आपकी भी मगफिरत फरमाएगा और आपके आबा व अजदाद की भी मगफिरत फरमाएगा। आइए हम और आप सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्म में हिदायत, शहरे आरे इरम, ताज दारे हरम, काबा के बदर दुजा, तैबा के शम्सुद्दोहा, शाफ़े रोज़े जज़ा, दाफ़े जुमला बला, शाहे बहरोबर, मालिके खुशकोतर, अल्लाह के पैगंबर, उम्मत के रहबर, साहिबे इन्ना आतैना कल कौसर यानी हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाहे गोहर बार में दुरूद शरीफ की डाली निछावर करें, पढ़ें बाआवाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अला नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। हज़रात गिरामी, आज की रात तो वो रात है जिस रात के सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया। आज की तारीख तो वो तारीख है जिस तारीख के सदक़े में हर रूह के अंदर अल्लाह ने नूर को मौजज़न फरमाया। आज की शब वो शब है जिसे शबे विलादत कहा जाता है और ये शब अल्लाह ने पूरी कायनात को इस शब के सदक़े में जगमग जगमग फरमाया है। तो आज की रात नबी पर दुरूदो सलाम नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? जब भी कोई कहे कहे तब भी पढ़ो और ना कहे तब भी पढ़ो। नबी से लौ लगा करके पढ़ो, दिल को मदीना शरीफ की जानिब लगा करके पढ़ो, अकीदत व मोहब्बत के साथ पढ़ो, चेहरे पर नूर बसा करके पढ़ो, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत में पढ़ो, नबी की गुलामी में पढ़ो। पढ़ोगे यहाँ आका के रोज़े से सदा आएगी और कहा जाएगा, जर्रे जर्रे से आवाज आएगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आमद की तारीख है। सब जानते हैं कि ये रात शबे विलादते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, 12 रबीउन नूर शरीफ है। अल्लाह तबारक व तआला ने आज के 1400 साल पहले और ये तारीख जो लग गई मेरे आका के आमद के 1500, बोलो सुभान अल्लाह, 1500 साल हो गए और आज के 1400 साल पहले, 1500 साल पहले मेरे आका कायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउन नूर शरीफ सुबह सादिक के वक्त हजरते आमिना की गोद में जलवागर हुए। हजरात, जब मेरे आका आमिना की गोद में जलवागर हुए, दोनों आलम के मालिक को मुख्तार तशरीफ लाए तो देखने वालों ने देखा कि काबा आमिना के घर की तरफ झुक गया। बोलो सुभान अल्लाह। काबा आमिना के घर की तरफ झुक गया और जिन लोगों ने भी काबा को अपनी नजरों से देखा होगा, जिन लोगों ने भी मुस्तलज़म के, जिन लोगों ने भी हतीम पर कुरान को पढ़ा होगा, मताफ में तवाफ को किया होगा, हजरे अस्वद को बोसा दिया होगा, मकामे इब्राहिम पर नमाजें पढ़ी होगी, सफा मरवा की सही की होगी, उन लोगों ने अपनी नजरों से देखा होगा। आज भी मीज़ाबे रहमत काबे का परनाला नबी के
रोजे के जानिब झुक करके पूरी दुनिया को ये ऐलान कर रहा है, ऐ दुनिया वालों सुनो सुनो, सिद्दीक़ अकबर झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, फारूक आज़म झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, अली के मुर्तज़ा झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, उस्मान गनी झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, हजरत हसन झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, हजरत हुसैन झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, हजरत अनस झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, हजरत अबी हुरैरा झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, हजरत अब्बास झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, हजरत मूसा झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, हजरत कासिम झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, हजरत इमाम आज़म झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, इमाम मालिक झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, इमाम शाफई झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, इमाम हम्बल झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, इमाम मोहम्मद झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, गौसे आज़म झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, ख्वाजा गरीब नवाज झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, निज़ामुद्दीन औलिया झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, वारसे पाक झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, मखदूम सिमना झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, साबिर कलियरी झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, आला हज़रत झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, मुफ्ती आज़म झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा। काबे ने आज के 1400 साल पहले ये ऐलान किया, पूरी दुनिया का हर खास व आम बंदा झुकेगा उधर जिधर काबा होगा, अरे काबा झुकेगा उधर जिधर मुस्तफा होंगे, जिधर सरवरे कायनात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, और काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, और खार से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, प्यारे आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। काबा हजरत आमिना के घर की तरफ झुक गया, गोया काबा हरकत में, काबे के दरो दीवार हरकत में, हजरे असवद हरकत में, हतीम हरकत में, मीज़ाबे रहमत हरकत में। पूछने वालों ने पूछा, ऐ काबा तेरे अंदर हरकत क्यों है? तो काबे ने आज के 1400 साल पहले ऐलान किया, अरे सुनो सुनो, हरकत वही होती है जहाँ जान होती है, चलता वही है जिसके पास जान हो। अगर जान ना हो तो ये ज़बान खामोश, अगर जान ना हो तो ये आंखें न देखेंगी, अगर रूह न हो तो ये पैर से आदमी नहीं चलेगा। कहा गया हाँ हाँ तभी तो जब एक इंसान की रूह निकल जाती है तो उसे 4 लोग चारपाई पर लिटा करके कब्रिस्तान लेकर के जाते हैं। क्यों? इसलिए उसकी रूह निकल गई है, उसकी जान चली गई है। जब जान चली जाती है तो हाथ काम नहीं करता है, जब जान चली जाती है आंखें काम नहीं करती है, जब जान चली जाती है ज़बान काम नहीं करती है, जब जान चली जाती है पैर काम नहीं करता है। पता चला, मालूम हुआ, जब जब जान होती है तो ज़बान में हरकत होती है, जब जान होती है तो आंखों में हरकत होती है, जब जान होती है तब पैरों में हरकत होती है। ऐसे ही नबी 1400 साल पहले आमिना की गोद में चलवगर हुए, काबे के दरो दीवार हरकत में आए और ऐलान किया, अरे सुनने वालों सुनो, अभी तक मैं काबा था मगर आज जाने काबा आमिना की गोद में आ गया है। अब जब काबे के अंदर जान आ गई है तो काबा हरकत में आ गया। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, और काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, और गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, प्यारे आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, प्यारे आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। ऐ नौजवानों, आपका यहाँ पर आना, इस महफिल का इंतजाम करना, उलमाए किराम का बुलाना बिला शक व शुबहा बहुत ही अहम है। इतना अहम है आज ये काम कर रहे हो,
देखो कल जब कब्र की काली कोठरी में चले जाओगे, कब्र इतनी तारीक होगी, इंसान अपने वजूद को नहीं देख सकता, इतनी तंग होगी, उसमें खड़ा नहीं हो सकता। लोग मिट्टी डाल करके चले जाएंगे, हजरात हवाएं अंदर नहीं जाएंगी। उस कब्र की काली कोठरी में जब लिटा दिया जाएगा, दुनिया के सारे लोग साथ छोड़ देंगे, तो उस कब्र की काली कोठरी में आकाए कायनात जलवागर होंगे, शाहे बहरों जलवागर होंगे, मालिक खुशकोतर जलवागर होंगे। मदनी आका इरशाद फरमाएंगे, ऐ मेरे वफादार उम्मती, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। अरे अगरचे दुनिया वालों ने साथ छोड़ दिया है, अल्लाह ने हमें रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा था। अरे जब तू दुनिया में था तो चरागा किया करता था, मीलादुन नबी किया करता था, जिक्र किया करता था, दुनिया में भी मैं तेरे साथ था। आज दुनिया वालों ने साथ छोड़ दिया है, तो मेरा गुलाम है जो जन्नत का मुस्तफा। सुभान अल्लाह। आवाज आएगी, ये कोई और नहीं है। अरे आने वाला नबी का दीवाना आया हुआ है, आने वाला नबी का दीवाना आया हुआ है। आप कहते होंगे रेहानुल हसन नूरी, बताओ जो तुम ये कह रहे हो मीलाद पढ़ने से जन्नत कैसे मिल जाएगी? अरे दुरूद पढ़ने से जन्नत कैसे मिल जाएगी? चरागा करने से जन्नत कैसे मिल जाएगी? तो आओ चलो देखो, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमत व रिज़वान, जो बहुत मुत्तकी है, जो बहुत परहेजगार है, बहुत नेक आलिम है, अल्लाहु अकबर कबीरा, वो अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं। हजरत गिरामी हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमत व रिज़वान अक्सर आप कब्रिस्तान जाया करते थे और जाकर के दुरूद व फातिहा पढ़ने के बाद वापस चले आया करते थे। एक दिन आप कब्रिस्तान पर गए और आपने कुरान की आयतें तिलावत की। क़िराअतें तिलावत करने के बाद दुआ मांगने के बाद आप सोचे कि लाओ चलो हम चलें। फिर ख्याल आया आज क्यों ना मुराकबे में जाकर के कब्र वालों की हालत को पता कर लिया जाए, अंदर की हालत को पता कर लिया जाए। आज कुछ लोग ये कहते हैं आज अल्लाह वाले जमीन के अंदर चले गए, उन्हें कुछ नहीं पता है। माशअल्लाह यहाँ तक कहा जाता है नबी को दीवार के पीछे की भी खबर नहीं है। अरे नबी जो इल्मे ग़ैब मुस्तफ़ा है, हज़रात गिरामी उन्हीं के गुलामों में से एक गुलाम अल्लामा जलालुद्दीन सयूती, जो एक कब्र पर खड़े हो जाए तो जैसे बाहर देखते हैं वैसे अंदर भी देखते हैं। जब एक गुलाम मुस्तफ़ा का ये आलम है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का आलम क्या होगा। आला हजरत फरमाते हैं और कोई ग़ैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छिपा तुम पे करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमत व रिज़वान मुराक़बे में जाते हैं, आंखें बंद करते हैं। जब आंखें बंद करते हैं तो क्या मुशाहिदा फरमाते हैं, सभी कब्र वालों की कब्रों पर नूर है, मगर उन्हीं में से एक कब्र ऐसी है जिसमें सिर्फ नूर ही नहीं बल्कि नूरुन अला नूर है। नूर ही नहीं बल्कि नूरुन अला नूर है। जगमग जगमग नूर आ रहा है, नूर से पूरी कब्र मुनव्वर है। आप पूछते हैं उस कब्र वाले के करीब जाते हैं और करीब जाने के बाद आप दरियाफ्त करते हैं, ऐ कब्र वाले आखिर तू ये बता, मैंने सारी की कब्रों सबकी कब्रों को देखा, उसमें भी नूर है, मगर तेरी कब्र के अंदर बहुत ही ज्यादा नूर है। आखिर इसकी वजह क्या है, आखिर रीजन क्या है, ये नूर की बारिश कैसे हो रही है, ये नूरुन अला नूर क्यों है, कब्र की दीवार मुनव्वर क्यों है? तो उस कब्र वाले ने कहा अरे सुनो सुनो, और लोगों की कब्र में सरकार आए थे, मेरी कब्र में भी सरकार आए थे, मगर फर्क ये है कि जब मेरी कब्र में सरकार आए थे तो सरकार ने मुस्कुराया था, उस मुस्कुराने का ये सदका है अल्लाह ने मेरी कब्र को रोशन कर दिया है। हजरात और आगे इरशाद फरमाते हैं सुनो सुनो, वाकया ये है कि जब मुझे कब्र में लिटाया गया, सवाल करने वाले फरिश्ते आए, मुझसे सवाल कर रहे हैं तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है, और तुम इस अजीम शख्सियत
शख्सियत के बारे में क्या कहते हो? जब फिरिश्तों ने कहा तुम इस अजीम शख्सियत के बारे में क्या कहते हो, तो मैं नबी के चेहरे को देखता रहा, नबी के जलवे को देखता रहा, नबी के मुखड़े को देखता रहा, नबी के रुखे ज़ेबा को देखता रहा। सब फरिश्ते सवाल पे सवाल करते जा रहे थे, मगर मैं नबी की खूबसूरती में इतना दीवाना हो गया था, इतना मस्त हो गया था, ना मुझे सवाल की परवाह और ना मुझे जवाब की परवाह थी। मैं नबी को देखा तो देखता चला गया। फरिश्ते जब चलना शुरू कर दिए, आवाज आई, ऐ फरिश्तों ये जवाब नहीं दे रहा है, इसे जहन्नम की लिख दो और इसे जहन्नम का पता बता दो और इसे जहन्नमी कह दो। जैसे ही जहन्नमी लिखने की आवाज आई, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, ऐ फरिश्ते कहाँ जा रहे हो? उससे सवाल बाद में करना, इस सवाल का जवाब तुम मुझसे लेकर के जाओ। हजरात, उस जात का आलम क्या, उस शख्सियत का आलम क्या जिसका जवाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दे रहे हैं, शाहे बहरो पर दे रहे हैं, मालिक खुशकोतर दे रहे हैं। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सूती फरमाते हैं, आखिर बताओ ये सारे इनाम मिले कैसे, ये सारे इकराम मिले कैसे, ये सारा सिला मिला कैसे? तो उस शख्स ने कहा, अरे मैं बड़ा गुनहगार था, मगर सुनो सुनो, जब मैं जिंदा था रबीउन नूर की तारीख आती थी, मैं चरागा करता था और कहता था, सुना है आप आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मैं नबी को याद किया करता था, जिक्र मुस्तफ़ा किया करता था, विलादत मुस्तफ़ा किया करता था, मीलाद मुस्तफ़ा किया करता था। अल्लाह ने मीलाद मुस्तफ़ा करने के सदक़े में मुझे ये इनाम खड़ा कर दिया कि मेरी कब्र नूर ही नहीं बल्कि नूरुन अला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, यासी की आमद। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। गिरामी, मीलाद शरीफ में आने का ये फायदा, मीलादुन नबी करने का ये फायदा, कब्र में जाओगे अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। बोलो सुभान अल्लाह। कहा जाता है कि मीलाद करने से होता क्या है, फायदा मिलता क्या है? तो फायदे की बात उमूमन तिजारती पेशा के लोग करते हैं। अरे सुनो, अगर तुम फायदे की बात करते हो तो आओ देखो, आज के 1400 साल पहले 12 रबीउन नूर शरीफ सुबह सादिक के वक्त आमिना की गोद में मेरे आका जलवागर हुए। जब मेरे आका तशरीफ लाए तो सबसे पहले मेरे आका के रुखे ज़ेबा को अबू लहब की जर खरीद बांधी। जर खरीद इसलिए कह रहा हो कि जैसे आज जानवरों की मंडियां लगती है, ऐसे पहले इंसानों की मंडियां लगती थी। एक इंसान दूसरे इंसान को बेचता था, एक इंसान दूसरी औरतों को खरीदता और बेचता था। मगर कुर्बान जाओ, ये सदका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का है, विलादत मुस्तफ़ा का है। मेरे आका आमिना की गोद में जलवागर हुए, एक इंसान दूसरे इंसान को कद्र की मंजिलों से देखने लगा। आज इंसान ये जिंदा है, इंसान के अंदर खुलूस जिंदा है, तो आका के आमद का सदका है। मेरे आका जब तशरीफ लाए तो अबू लहब की जर खरीद बांधी। सोएबा ने देखा और कहा, बड़ा खूबसूरत चेहरा आमिना की गोद में आया है, इतना खूबसूरत कि आज तक इतना खूबसूरत बच्चा न चांद की चांदनी ने देखा है, न सूरज की रोशनी ने देखा है, न पहाड़ों की सलाबतों ने देखा है, न दरिया की लहरों ने देखा है, न हवाओं के वजूद ने देखा है, न आग की शक्तियों ने देखा है। वो खुश हुई और मचल गई और मचल करके कहा, चलो मैं अपने आका से कहती हूँ, अपने मालिक से कहती हूँ कि तुम्हारे खानदान में बड़ा खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है, इतना खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है, आज तक इतना खूबसूरत बच्चा किसी के माँ ने जना नहीं। अगर मैं कहूँगी तो वो खुश हो जाएंगे और खुश होने के बाद मुझे ढेर सारे इनामों इकराम से नवाजेंगे। अबू लहब की जर खरीद बांधी, दौड़ करके आई आका के खूबसूरती को देखने के बाद और कहा, अरे अबू लहब सुनो सुनो, तुम्हारे घराने में बड़ा खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है, आज तक किसी की आंखों ने इतना
इतना खूबसूरत बच्चा देखा नहीं होगा। अबू लहब जो गुस्ताखे रसूल था, नबी का न मानने वाला था, कुरान का न पढ़ने वाला था, उसने सुना इतना खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है, वो खुश हो गया और खुश होने के बाद कहा अगर तेरी बात सच्ची है तो जा मैं तुझे आज़ाद करता हूँ, जा तुझे छोड़ता हूँ, जा गुलामी की जंजीरों से मैं आज़ाद करता हूँ। हजरात जहन को हाजिर करो, सबसे पहले 1400 साल पहले आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत आमिना की गोद में हुई। और देखा किसने? अबू लहब की जर खरीद बांधी ने देखा और देखने के बाद खुशियां मनाई तो वो गुलामी की जंजीरों से आजाद हो गई। जब एक जर खरीद बांधी, आज के 1400 साल पहले नबी के आमद पर खुशियां मनाए तो वो गुलामी की जंजीरों से आजाद हो जाए। हजरात हम तो नबी के गुलाम हैं, हम तो नबी के वफादार हैं, हम तो नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम तो नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ने वाले हैं। अगर वो सर खरीद बांधी गुलामी की जंजीरों से आजाद हो सकती है तो हमारा ईमान और अकीदा यह है, हम आज 1400 साल के बाद अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपनी मस्जिदों में मीलादुन नबी मनाएंगे। अल्लाह ताला हमें जहन्नम से आजाद कर देगा और मीलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में अल्लाह हमें जन्नत आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि हम सुन्नी मुसलमान हैं, हम खुशी में भी मीलाद मुस्तफ़ा करते हैं और गम में भी मीलाद मुस्तफ़ा करते हैं और ये कहते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिस्ल फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, मिस्ल फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। हजरात गिरामी, आज की रात जो है वो टहलने और घूमने की रात नहीं है, आज की रात जो है वो लहू व लईब करने की रात नहीं है, आज की रात जो है वो मोबाइल चलाने की रात नहीं है। आज की रात जो है अपनी इबादत गाहों में बैठ करके, अपने खानकाहों में बैठ करके, अपने घरों में बैठ करके और रोशन करके अपने मकान को और अपने दिल को आकाए कायनात के रोजे से लगा लो और रो रो करके कहो, रो रो करके कहो, सुना है आप फराशी के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। आज की रातें किस्मत संवारने की रातें हैं, आज की रात मुकद्दर बदलने की रातें हैं, आज की रात रिस्क में वुसाअत करने की रातें हैं। ऐ मुसलमानों, गुलामे नबी बन करके और सच्चे वफादार बन करके आप मुसल्ले में बैठ करके देखो, अपने आंखों से आंसू गिरा करके देखो। आज आप अल्लाह की बारगाह में गिरिया बसारी करो, अपने आंखों से आंसुओं को गिराओ। आपके आंसू के कतरे जमीन पर नहीं गिरेंगे, मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदके में, मोहब्बत रसूल के सदके में अल्लाह दुआओं को कबूल फरमा लेगा और अर्श आज़म से आवाज आएगी, ऐ नबी के गुलामों, ऐ दीवानों, रो रो करके दुआ मांग रहे हो, आज विलादत मुस्तफ़ा के सदके में तुम्हारी दुआ कबूल हो रही है और अल्लाह तुम्हें बरकत अता फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप अदब व एहतराम के साथ, अकीदत व मोहब्बत के साथ आप घरों में दरूद व सलाम जरूर पढ़ो, इसलिए कि जिस घर से और जिस सहन के दरो दीवार से ये सदा आती है, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे एरम ताज तारे हरम, नौ बहारे शफात पे लाखों सलाम। उस तरो दीवार से जब आवाज आती है तो वो तरो दीवार शाहिद हो जाते हैं और कल मैदान महशर में यही तरो दीवार रब के हुजूर हाजिर हो करके और शहादत देंगी, ऐ मेरे मौला, जिस नबी जिसके सदके में पूरी कायनात को पैदा किया है, ये उसी नबी का दीवाना जब तेरे नबी के पैदाइश की तारीख आता था दुरूद व सलाम पढ़ा करता था। ऐ मेरे मौला, दुरूद व सलाम के सदके में इसके घरों में बरकत अता फरमा। हज़रात, नबी के गुलाम हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी दुनिया को भी संवारेगा और आखिरत को भी संवारेगा।
देखिए, अगर मुसलमान हो और मोमिन हो तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक अल्लाह की इबादत और दूसरे रसूल की मोहब्बत। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की इबादत और रसूल की मोहब्बत, ये दोनों है तो आप कहीं नाकाम नहीं होगे, कामयाबियां कदम चूमेगी। अय मुसलमानों, आज जो हम तनस्सुली के तरफ जा रहे हैं, आज जो हम तबाही के तरफ जा रहे हैं, आज जो हम बर्बादी के तरफ जा रहे हैं, आज जो हम खसारे के तरफ जा रहे हैं, उसकी वजह यही है, आज हमारी मस्जिदें सूनी है, आज हमारे इबादत गाहों के दरो दीवार सूने हैं। आज जब हमारे मिंबरों मेहराब से हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की सदाएं बुलंद होती है, हम मस्जिदों की तरफ नहीं आते हैं। जब मस्जिदें वीरान होती हैं तो हजरात हम तबाहियों की तरफ चले जाते हैं, हम बर्बादियों की तरफ चले जाते हैं। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की सदाएं सुनने के बाद मस्जिदों में आकर के अपनी पेशानी को वहदहू ला शरीक की बारगाह में झुकाओ और इश्क़ रसूल, मोहब्बत रसूल के चिराग को अपने दिलों में जला करके अल्लाह की इबादत करो। तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब। आज हमारा हाल ये है, हमें पता ही नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज हम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमें वजू बनाना नहीं आता है, हमें क़याम करना नहीं आता है, हमें सजदा करना नहीं आता है। और आज का ये नौजवान, इससे पूछो तो सब बता देगा, मगर अभी पूछो जोहर में कितनी रकातें हैं तो खामोश रहेगा। मगर अगर अभी इसी से पूछ लो सचिन तेंदुलकर ने कितनी शतकें मारी है, इरफान पठान ने कितने विकेटें ली है, और ये बताओ बिग बॉस में कौन बड़ा हीरो हुआ है, ये नौजवान फौरन बता देगा। इसी नौजवान से अगर पूछो पहले खलीफा कौन है, दूसरे खलीफा कौन है, तीसरे खलीफा कौन है, चौथे खलीफा कौन है, तो यह नौजवान नहीं बता पाएगा। बल्कि छोटे छोटे बच्चों को देखो, 5 साल 7 साल के हैं, मोबाइल को ले लेते हैं, गेम निकाल लेते हैं, कार्टून निकाल लेते हैं, कैमरा निकाल लेते हैं, मल्टीमीडिया सेट को पता कर लेते हैं। आज हम इतने तरक्की कर लिए हैं मगर हमें शरीयत के बारे में कोई इल्म नहीं है। आज एक एक साल गुजर जाता है, हमारे घरों में कुरान रखा रहता है, कुरान को कोई पढ़ने वाला नहीं रहता है। आज हम बेबरकती की तरफ जा रहे हैं, आज हम तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। आज बेटा बाप से नाराज है, बाप बेटे से नाराज है, भाई भाई से जुदा है, भाई भाई का दुश्मन है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का दुश्मन है। आखिर क्यों? इस वजह से हमने रसूल के किरदार को छोड़ दिया है, हमने कुरान की तालीम को छोड़ दिया है। अरे नबी की जिंदगी को देखो, आका के पैगाम पर अमल करो, अल्लाह तुम्हारी दुनिया को भी संभाल देगा और आखिरत को भी संभाल देगा। लिहाजा नौजवानों, उलमा के करीब आओ और इन उलमा से मोहब्बत करो। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना रिजवान अहमद अलीमी साहब जो एक अच्छे बासलाहियत आलिम है, एक अच्छे हाफिज है, एक अच्छे कारी है, इनका आपने इंतखाब फरमाया है। अगर वजू बनाना नहीं आता हो हजरत से पूछ लो, गुस्ल करना ना आता हो हजरत से पूछ लो, क़याम करना ना आता हो पूछो और पूछ करके पढ़ो। इसलिए कल ऐसा ना हो मैदान महशर में जब नफ्सी नफ्सी का आलम हो, कोई किसी का पुरसाने हाल ना हो, अगर रब ने पूछ लिया दुनिया में सब चीजों को सीख लिया, खाली तुझे नमाज पढ़ना नहीं आता था तो कल शर्मिंदा ना हो, ना पढ़े कल शर्मिंदा ना हो, उससे पहले आज ही आओ, उलमा की बारगाह में ज़ानू अदब तय करो और उलमा से सीख लो। आज सीख लोगे अल्लाह तुम्हें कामयाब कर देगा। हज़रात, दीन पर अमल करो, कुरान पर अमल करो और नबी की जिंदगी पर अमल करो। अल्लाह दुनिया को भी संवारेगा और मौला आखिरत को भी संवारेगा। आज की रात आप यहाँ से जब जाओ तो आप इधर उधर घूम करके ना गुजारो, बल्कि मुसल्ले पे बैठ करके गुजारो। वजू बनाओ और कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ो।
कसरत के साथ रूज शरीफ पढ़ो, अपनी कज़ा नमाजों को पढ़ो, नवाफिल को पढ़ो और अल्लाह की बारगाह में रात की तारीकियों में रो रो करके दुआ करो। अगर आपकी माँ ना हो, आपके बाप ना हो तो उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करो, और अगर आपके वालिदैन जिंदा हो तो दराज़ी उम्र की दुआ करो। आज की रात आप बैठ करके अल्लाह की बारगाह में गिरियावज़ारी करके अगर आपने रो रो करके मांग लिया तो अल्लाह अता फरमा देगा। अल्लाह आपके खजाने में दौलत अता फरमा देगा, अल्लाह खुशहाली अता फरमा देगा, अल्लाह मालदारी अता फरमा देगा, अल्लाह रहमतें अता फरमा देगा। इसलिए कि जब बंदा अल्लाह से मांगता है और ख़ास तौर से आज की शब में मांगता है, विलादत मुस्तफ़ा के सदक़े में मांगता है, मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में मांगता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी इस मांग को कबूल फरमा लेता है और दुआ को बाबे इजाबत से कबूल कर ले, बाबे इजाबत से लग जाती है और दुआ कबूल हो जाती है। और जब दुआ कबूल होती है तो आवाज़ आती है, ऐ मांगने वालों, तुम नबी के सदक़े में मांग रहे हो, विलादत मुस्तफ़ा के सदक़े में मांग रहे हो, जाओ आज अता कर दिया गया है। ऐ मांगने वालों मांग लो, अल्लाह अता फरमा देगा। इसलिए कि आवाज़ आती है, ऐ ज़मीन में चलने वालों, ऐ रूए ज़मीन पर रहने वालों, आज की रात बड़ी रात है, आज नबी के आने की रात है, आज नबी के आमद की रात है, आज नबी की विलादत की रात है। आओ, क्या मांगना चाहते हो? अगर अल्लाह का बंदा नबी की मोहब्बत और नबी की वफादारी में मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे अता फरमा देता है और उसकी दुनिया भी समझ जाती है और आखिरत भी समझ। हज़रात, नारे तकबीर। इसलिए कि मीलादुन नबी में आपका आना ये कबूल है। अब कोई ये कहे कि मीलाद का सबूत कहाँ से है? सुनो, मेरे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज के लिए जा रहे थे। आखिरी हज को हज्जतुल विदा कहा जाता है, बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी हज को हज्जतुल विदा कहा जाता है। मेरे आका आखिरी हज के लिए जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी कहाँ जा रहे हैं? मताफ में तवाफ करने के लिए जा रहे हैं, हजरे असवद को बोसा देने के लिए जा रहे हैं, सफ़ा मरवा की सही करने के लिए जा रहे हैं, मीलैन अख्सरैन पर दौड़ लगाने के लिए जा रहे हैं, शैतान को कंकरी मारने के लिए जा रहे हैं, अरफा में वकूफ करने के लिए जा रहे हैं। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम पर आप क़याम करते हैं और तमाम सहाबा को इकट्ठा करते हैं। हजरात, तारीख शाहिद है, 1,24,000 सहाबाए किराम इकट्ठा होते हैं। कितना नूरानी मजमा रहा होगा। सुनाने वाला नबी है और सुनने वाले सहाबा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी आखिरी हज के लिए जा रहे हैं। 1,24,000 सहाबाए किराम का मजमा है, बड़ा नूरानी काफिला है। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नूरानी मजमे से नबी खिताब फरमा रहे हैं। आका इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ मेरे कलमा पढ़ने वालों, सुनो सुनो, मैं तुम्हें दुनिया में जो चीजें छोड़ करके जाता हूँ, इन दोनों को मजबूती के साथ थामे रहना। एक कुरान है और दूसरे अहले बैते अतहार है। इन दोनों के करीब रहोगे तो तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। नबी खिताब फरमा ही रहे थे, इतने में हजरत जिब्रील हाजिर होते हैं और हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तुम्हारे पास आया अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन किताब। हजरत मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं, नूर अल मुराद मिनहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किताब अल मुराद मिनहु कुरान, यानी किताब से मुराद कुरान है और नूर से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत नबी हज के लिए जा रहे हैं और ये कुरान हजरत जिब्रील जब जब जैसे जैसे मसले की ज़रूरत पड़ती गई, हजरत जिब्रील लेकर के आते थे और नबी की बारगाह में तिलावत करते थे। नबी उसी को पैगाम बता दिया करते थे। हजरत नबी हज के लिए जा रहे हैं और जिब्रील 1,00,000 नूरानी मजमे में जब नबी खिताब फरमा रहे थे तो आप आकर के इस आयत करीमा को पढ़ रहे हैं, तहकीक की आया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन किताब। हजरत सारे सहाबा हैरान हैं, आखिर मामला क्या
है, नबी हज के लिए जा रहे हैं, जिब्रील आयत लाए थे तो सफा मरवा के मुताल्लिक आयत लाते, रमिए जमार के मुताल्लिक आयत लाते, हज के ताल्लुक से आयत लाते, मीज़ाबे रहमत के ताल्लुक से आयत लाते, मकाम अरफात के ताल्लुक से आयत लाते। हज के मुताल्लिक आयत ना ला करके ये आखिर जिब्रील मीलाद क्यों पढ़ रहे हैं, और वो भी नबी की आमद के 62 साल के बाद मीलाद पढ़ रहे हैं, 60 साल के बाद मीलाद पढ़ रहे हैं, आखिर क्या वजह है? तो सुनो एतराज करने वालों, जो तुम ये कहते हो नबी के आमद पर मीलाद क्यों मना रहे हो, तो आओ देखो जिब्रील जब नबी आखिरी हज के लिए जा रहे थे तो नबी के आमद के उस पैदाइश के 60 साल के बाद जिब्रील अमी का वहाँ कद जाकुम मिनल्लाह नूर व किताब पढ़ना, मीलाद मुस्तफ़ा पढ़ना, गोया जिब्रील ये ऐलान कर रहे हैं ऐ दुनिया वालों सुनो, अगर नबी आए ना होते तो काबे का तकद्दुस ना होता, नबी की विलादत ना होती तो हजरे अस्वद का पौधा देना ना होता, अगर नबी की विलादत ना होती तो मीज़ाबे रहमत की बरकतें ना होती, अगर नबी की विलादत ना होती तो सफ़ा मरवा की सही ना होती, नबी की विलादत ना होती तो मीलैन अक्सरैन की रहमतें ना होती, अगर नबी की मीलाद ना होती, अगर नबी आए ना होते तो हजरे अस्वद का बोसा ना होता, नबी ना होते तो सिद्दीक़ अकबर की सदाकत ना होती, नबी आए ना होते फारूक आज़म की अदालत ना होती, नबी आए ना होते उस्मान गनी की सखावत ना होती, नबी आए ना होते अली मुर्तज़ा की शुजाअत ना होती, नबी ना होते सिद्दीक़ की सदाकत ना होती, नबी आए ना होते ख्वाजा की ख्वाजगियत ना होती, अख्ताब की खुतबियत ना होती, औलिया की विलायत ना होती। आला हजरत फरमाते हैं जिसे जो कुछ भी मिला मीलाद मुस्तफ़ा के सदके में और मिल रहा है विलादत मुस्तफ़ा के सदके में और सुबह क़यामत तक मिलता रहेगा, आमद मुस्तफ़ा के सदके में नबूवत हो, विलायत हो, इमामत हो, नयाबत हो, जिसे जो कुछ भी मिलता है तुम्हारे आस्थाने से और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, होते कहाँ खलीलो में ना काबों में ना लौलाक वाले साहिबी सब तेरे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हज़रात गिरामी, जब हज़रत जिब्रील अमी उस नूरानी मजमा में नबी के आमद की बात कर सकते हैं 60 साल के बाद, तो हम 1400 साल के बाद क्यों नहीं कर सकते? हम 1400 साल के बाद क्यों नहीं कर सकते? मीलाद जिब्रील पढ़ रहे हैं और समाज सहाबा कर रहे हैं, वो भी आका की मौजूदगी में कर रहे हैं। पता चला, मालूम हुआ मीलादुन नबी पढ़ना ये जिब्रील की सुन्नत है, जिब्रील ने भी पढ़ा है, सहाबा ने भी पढ़ा है। आज हम उसी पर अमल करके अपनी आखिरत को संवार रहे हैं। ये तो कुरान से क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, और हदीस में तिरमिज़ी शरीफ उलमा मौजूद है जो साबिया की जमात में पढ़ाई जाती है किताब। हज़रत इमाम तिरमिज़ी ने पूरी एक जो है बाब बांध दी, पूरे एक बाब को बांध दिया है, बाब मा जा फी मीलादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस नहीं बल्कि दर्जनों हदीस आपने तहरीर फरमा करके पूरी दुनिया को ये ऐलान कर दिया, ऐ दुनिया वालों सुनो, मेरा नबी आमिना की गोद में जब आया तो इस शान के साथ आया, इस शान के साथ आया कि ना उससे पहले कोई आया है और न सुबह क़यामत तक कोई आ सकता। आज हमारे घरों में जब बच्चा पैदा होता है तो रोता हुआ, मगर जब मेरा नबी जलवागर हुआ तो रोते हुए नहीं बल्कि रब्बे हबली उम्मती कहते हुए, मेरे नबी आए तो मुस्कुराते हुए आए, आका आए तो मुस्कुराते हुए आए। जो नबी आ रहा है और अपनी कौम को याद कर रहा है, वफादार उम्मती को याद कर रहा है, अरे क्यों ना जब तारीख आए तो नबी पर दुरूदो सलाम पढ़े, नबी पर काबा के बदुल दुजा क्यों ना पढ़े? आज पढ़ोगे अल्लाह आखिरत को संभाल देगा। आए मुसलमानों, मेरा नबी शान के साथ आ रहा है। आ जाओ देखो, किसी के घर में बच्चा पैदा हो तो वो रोता हुआ बच्चा पैदा हो, चाहे घर में पैदा हो, चाहे खानदान में पैदा हो, चाहे हॉस्पिटल में पैदा हो, चाहे मकान में पैदा हो, चाहे जिस मुल्क में पैदा हो, चाहे जिस साथ बिरादरी में पैदा हो, चाहे जिस धर्म और मजहब में पैदा हो, चाहे जहाँ पैदा हो। वो जो चांद पर जा रहे हैं उनके यहाँ भी जब बच्चा पैदा होता है तो रोता हुआ पैदा होता है,
आप ही पूछो, ऐ चांद पर जाने वालों, तुमने बहुत तरक्की कर लिया है, ऐ अमेरिका तुम बहुत तरक्की कर लिए हो, आखिर ये बताओ तुम्हारे यहाँ भी बच्चा पैदा होता है तो वो रोता हुआ क्यों पैदा होता है? जहन तो ये चाह रहा है बच्चा आ रहा है तो माँ की पेट की तारीकियों से निकल करके हवाओं में आ रहा है, फिजाओं में आ रहा है, खुली फिजा में सांस ले रहा है, उसे रोना नहीं चाहिए बल्कि हंसते हुए आना चाहिए। तो कहेंगे अगर बच्चा ना रोए तो घर वाले रोना शुरू कर देंगे। आज दुनिया का और कोई बच्चा रोता हुआ पैदा होता है, मगर जब मेरा नबी आ रहा है, शाहे बहरोबर आ रहे हैं, मालिके खुशको तर आ रहे हैं, अल्लाह के पैगंबर आ रहे हैं, उम्मत के रहबर आ रहे हैं, साहिब इन्ना आतैना कल कौसर आ रहे हैं, तो मेरे आका और बच्चों की तरह रोते हुए नहीं बल्कि रब्बे हबली उम्मती कहते हुए आ रहे हैं। अरे क्यों ना आए? इसलिए कि जब मेरे आका आए तो ऐलान कर दिया गया, ऐ शैतान आज जमीन पर नहीं, आज जमीन पर नहीं जाओगे। शैतानों को पाबंद कर दिया गया, जंजीरों में जकड़ दिया गया, पाबंद सलासिल कर दिया गया, आज कोई जमीन पर नहीं जाएगा। शैतानों ने पूछा क्यों? जवाब दिया गया, आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ रहे हैं, आज शाहे बहरोबर आ रहे हैं, आज मालिके खुशको तर आ रहे हैं, आज अल्लाह के पैगंबर आ रहे हैं। जब मेरा नबी आया तो इस शान के साथ आया, लोग खुशियां मना रहे थे। रब्बे हबली उम्मती मेरे आका फरमा रहे थे, दाता फरमा रहे थे, जिस नबी ने आते हुए मेरा ख्याल किया, कब्र रोज़े पे जाते हुए मेरा ख्याल किया, आज वफादार उम्मती क्यों ना याद करे? अरे नबी पर दरूदो सलाम करो, चरागा पढ़ो और चरागा करो, अल्लाह तुम्हारी दुनिया को भी संभाल देगा और आखिरत को भी संभाल देगा। नबी की मोहब्बत दिलों में बसाओ और ये मोहब्बत के चिराग चला करके जाओ, आप कामयाब रहोगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, नबी का पैगाम देखो और नबी के नवासे के पैगाम देखो, उस पर अमल करो। नबी के नवासे आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में आपने सजदा, आखिरी सजदा अदा करके, और वो भी सजदा किस तरह? आप खून के फव्वारे, 72 खून के फव्वारे हैं। आज जब कोई नमाज पढ़ी जाती है तो उससे पहले वजू और गुस्ल किया जाता है, मगर जब मेरे इमाम ने आका हुसैन ने जब सजदा किया था तो आपने कैसे वजू गुस्ल किया था? नहरे फरात पर तो यजीदियों ने पहरा लगा दिया था कि कोई पानी नहीं लेगा, मगर आका हुसैन ने सजदा किया। किस तरह सजदा किया? यजीदियों ने पानी न दिया, यजीदियों ने खाना न दिया, और बल्कि हजारों लश्करों को तैयार कर दिया, अफवाजों सिपाहियों को तैयार कर दिया। चार जानिब से नेज़े बरस रहे हैं, तीरों की बारिश हो रही है, आका हुसैन के रुखसार से खून निकल रहे हैं, आका के बाजू से खून निकल रहे हैं, दस्ते पाक से खून निकल रहे हैं। आपके दस्ते पाक खून से तर है, आपके रुखसार पे खून है, आपके लब पे खून है, आपके जो है सीने अतहर पे खून है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका हुसैन ने 72 जख्मों के निशान से चूर होकर के, और उन जख्मों से जो खून निकला था उसी से तर होकर के आपने वजू और गुस्ल करके, और आपने मैदान करबला में आखिरी सजदा करके पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दिया था, ऐ मेरे नाना के मानने वालों, आज अपने नाना का निवासा मैदान करबला की जमीन पर इस हाल में सजदा करके पूरी दुनिया को यह पैगाम दे रहा है, अगर मेरे नबी के गुलाम बनना चाहते हो तो इस पेशानी को वादउल्लाह शरीक के सामने झुका दो। जब इस पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुका दोगे तो कोई झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। आए मुसलमानों, अल्लाह की इबादत करो और नबी से मोहब्बत करो, यही ईमान है, यही जिंदगी है, यही इस्लाम है, यही कुरान का पैगाम है। और नबी की मोहब्बत लेकर के जाओ, अल्लाह तुम्हें रोशन फरमा देगा। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग पर जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। उमा अली बलागत। सलाम अलैकुम। खड़े होकर सलाम।